आशा हाई स्कूल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। 10th क्लास का थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है, उसका थर्ड क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें दो इक्वेशन दिए हैं, उनमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट या संगत असंगत बताना है। और अगर वो समीकरण दोनों संगत हैं तो उसका हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है, अगर असंगत हैं तो हमें नहीं निकालना। तो सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन या समीकरण गिवन है। हमने बात की थी, सबसे पहले हम निकालेंगे जो वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट। तो पहली इक्वेशन में a1 कितना हो जाएगा 2, b1 1, c1। इसी प्रकार a2, b2 और c2 का मान निकाल लिया। तो पहले हम संगत या कंसिस्टेंट के लिए इस फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटे c2। ये हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद हमने पाया भी ये तीनों ही इक्वल नहीं हैं, और अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो वो दोनों रैखिक युग्म किस प्रकार के होते हैं, प्रतिच्छेदी, या दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होंगी हमारी, संगत, या फिर इस युग्म को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो अगर कंसिस्टेंट है तो हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन भी हमने किया था। ग्राफिकल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन दी है, जो समीकरण हमें दे रखी है, उसमें से हम सबसे पहले समीकरण को लेते हैं, समीकरण 1 से। ये इक्वेशन हमने ले ली, इसमें x की वैल्यू निकाल ली हमने, वो कितनी आ गई 6 - y/2। अब y का मान 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, और y की वैल्यू अगर हमने यहां पर टू पुट कर दी तो x भी कितना आएगा 2। क्यों, जैसे हमने यहाँ y की वैल्यू 0 पुट की तो 6/2 3 हो गया। y की वैल्यू हमने यहाँ 2 पुट कर दी तो 6 - 2 4, 4/2 2। तो x और y की दोनों वैल्यू सेम। तो ये एक हमारी टेबल बन गई। इसी प्रकार की टेबल हम दूसरी समीकरण से बनाएंगे। समीकरण 2 ले ली हमने, जैसे ये गिवन है। तो इस पूरी इक्वेशन में से सबसे पहले 2 कॉमन था, तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई। तो x = y + 2/2। तो y की वैल्यू कितनी पुट कर ली हमने 0। तो 0 + 2 2/2 कितना आ गया 1। अब y की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हैं हम, लेकिन 1 पुट करने के बाद 2 और 1 3 हो गया, 3/2 1.5 आता है। इसलिए हम एक कंप्लीट नंबर के लिए उससे अगला नंबर पुट करके देखेंगे। 2 और 2 4/2 2। तो x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इन दोनों टेबल से आप ग्राफ के अंदर x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 5 इस तरह बिंदु नोट करने हैं। और जहाँ पर भी ये बिंदु हैं, पहले ये इक्वेशन है, इसके कोऑर्डिनेट नोट कर लिए, उस लाइन के उस एक लाइन को मिला लिया, उसकी इक्वेशन नोट कर दी। फिर ये दूसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट नोट कर लिए, फिर इसको मिला दिया। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, किसी न किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे या फिर आपस में कट होंगे। तो इस प्रकार से आप इसको ग्राफ के अंदर सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन में जैसे 2 इक्वेशन दी हैं, तो अब इसमें हमें कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट नहीं निकालना। इसने बोले अभी इसको ग्राफ के अंदर शो करो और उसके अंदर एक ट्रायंगल बनेगी, उसके वर्टिसेस बताने हैं। तो वर्टिसेस निकालने के लिए सबसे पहले ग्राफिकल सिस्टम में हम समीकरण 1 लेते हैं। ये समीकरण 1 ले ली, x = y - 1, ये टेबल नंबर 1 बना ली हमने।
कैसे, y की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दी, तो 0 पुट करने के बाद x का मान कितना आएगा -1, x का मान y का मान 1 पुट कर दिया तो 1 - 1 x कितना आ गया 0। इसी प्रकार समीकरण 2 ये गिवन है 12 - 2y x = दिस। अब y का मान यहाँ 0 पुट कर दिया तो 12 - 0 हो गया तो 12/3 कितना आ गया 4। अब y का मान हम 1 भी पुट कर सकते थे, लेकिन 1 पुट करें तो 12 - 2 हो गया तो 10/3 यानी पॉइंट में आएगा ये। तो 2 पुट करें तो 8/3 आता है, 3 पुट करेंगे तो ये 12 - 6 तो 6/3 2। तो x का मान 2 और y का मान 3। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को में जो कोऑर्डिनेट निकले उनको पुट करते हैं। x -1 है और y 0 है, ये बिंदु ले लिया, ठीक है। उसके बाद x 0 y 1, x 0 और y 1, उसके बाद हमने ये बिंदु लिया है और स्केल से इस लाइन को आगे तक लेके गए। इस इक्वेशंस की ये लाइन है जो AC वाली हमें दिखाई दे रही है। अब दूसरी x 4 y 0, x 4 कहाँ पे है, ये है, और y यहाँ पे 0 है, एक बिंदु आ गया। उसके बाद x 2 y 3, x 2 और y यहाँ पे 3 है, इन दोनों बिंदुओं को मिला लिया तो हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर शेप बन गई ना। तो इसके 3 वर्टिसेस मान लिए हमने, A, ये B और ये C। तो इन तीनों वर्टिसेसों की जो कोऑर्डिनेट है या निर्देशांक बोलते हैं हम, उनको बताना है। तो A के निर्देशांक कितने हो गए -1 0, B के हो गए 4 और 0, C के हो गए 2 और 3। तो ये इस प्रकार से इसको हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज लगभग हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो भी क्वेश्चन रह गए हैं, रिमेनिंग हैं, उनको भी आप इसी प्रकार सोल्व कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में इस एक्सरसाइज से संबंधित हम उसको भी सोल्व कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हमने ग्राफिकल सिस्टम से x और y की वैल्यू भी निकाली थी जो इंटरसेक्टिंग लाइन से। अब हम प्रतिस्थापन विधि करेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। जैसे कोई भी 2 इक्वेशन दे रखी है, हमें 2 समीकरण दी हुई हैं, उसमें जैसे इसमें ये एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए एक स्टेप हमें ज़्यादा करना पड़ा है। अगर ये सिंपल फॉर्म में होता तो हम इसको डायरेक्टली मान सकते थे 1 और 2, समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। ये फॉर्म थी, इसमें हमने सबसे पहले इन दोनों का 6 लघुत्तम ले लिया एलसीएम, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इस फॉर्म में आ गई। इसी प्रकार इसमें एलसीएम लेके इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब सबसे पहला काम क्या है, इस विधि में जो समीकरण 1 है उसमें से समीकरण 1 से, जैसे ग्राफ के अंदर x का मान निकालते थे ना, उसी प्रकार तो इसमें भी हम x निकाल लेंगे। तो 9x ये इक्वेशन है हमारी, 10y को उस साइड लेके प्लस हो गया, x = ये सिस्टम बन गया हमारे पास। इसको हमने मान लेना हर क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 3 या समीकरण 3। अब जो x का मान निकाला हमने, जैसे हमने ये x का मान निकाल लिया, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना, समीकरण 2 में। 1 से निकाल लिया, रखना किस में है, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जहाँ भी समीकरण 2 में x है उसकी जगह ये पुट करेंगे हम। तो x यहाँ पे है, 2 गुणा x की जगह ये वैल्यू प्लस में 3y = 13। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, मल्टीपल में ये -24 प्लस का 20y अपॉन में 9 है प्लस 3y बराबर कितना है 13। अब 9 एलसीएम ले लिया, ये एज इट इज 3y को 9 से मल्टीप्लाई किया 27y बराबर 9,
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को 9 से किया तो 117। अब ये हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है 47, -24 को उस साइड लेके गए प्लस का, तो y का मान कितना निकाल लिया हमने 3। जो भी y का मान निकले उसको समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो y का मान कितना आ गया 3, तो y का मान इस समीकरण में पुट करना है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर जहाँ y है वहाँ 3 पुट करेंगे, -12 प्लस 10 गुणा y की जगह 3/9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ हमने 18/9 यानी x का मान कितना आ गया 2। तो जो दो वेरिएबल थे x और y, उसमें x का मान तो आ गया हमारा 2 और y का मान आ गया 3। तो इस विधि से इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को हम सोल्व कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। अब थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, उसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या दिया है भी दो संख्याओं का अंतर है 26 और एक संख्या दूसरी की 3 गुणा है, तो दोनों संख्याएं निकालनी है हमने। तो जो भी निकालना है ना, ये स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जो भी हमें निकालना है उसको हम x और y मान के चलेंगे। तो दो संख्याएं निकालनी है, तो पहली संख्या को हमने मान लिया x, दूसरी संख्या को मान लिया y। तो अब इसमें जो कंडीशन या शर्त दी हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का अंतर कितना है 26, तो x माइनस वाई 26, समीकरण 1 बन गई। तो इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब दूसरी शर्त के अनुसार क्या है भी एक संख्या दूसरी की 3 गुणा है, तो मान लीजिए ये संख्या इसकी 3 गुणा है, तो ये बराबर कब होगी जब दूसरी को भी 3 से गुणा कर देंगे तो वो दोनों बराबर होगी ना। तो पहली संख्या 3 गुणा थी, तो मैं दूसरी को भी 3 से गुणा कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी इस शर्त के अनुसार। तो x 3y को इस साइड ले आए -3y बराबर 0, तो ये समीकरण नंबर 2। अब जो हमने प्रतिस्थापन विधि में बात की थी भी सोल्व करने का हमारा तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो हमें समीकरण 1 लेनी है। तो समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 26, तो x बराबर 26 प्लस y, इसको हमने क्या मानना है इक्वेशन नंबर या समीकरण 3। तो x का मान समीकरण 2 में रखना है फिर। तो जो x का मान आया था वो समीकरण नंबर 2 में, जहाँ x है वहाँ पर ये मान पुट करेंगे 26 प्लस y माइनस 3y। इसको हमने सोल्व कर लिया, तो y का मान कितना आ गया 13। तो जो भी y का मान निकले उसको समीकरण नंबर 3 में पुट करना ताकि हम x का मान निकाल सकें। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान हमने समीकरण 3 में पुट कर दिया, तो x का मान कितना आ गया 39। तो x का 39 और y का 13। तो पहली संख्या हमने मानी थी x, तो x का मान कितना आ गया 39। तो पहली संख्या हमारी कितनी होगी 39, दूसरी संख्या होगी 13। इस प्रकार हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अंतर देख लेंगे इसका 26 है क्या, 39 माइनस 13 26 आ गया, 39 बराबर 3 गुणा 13, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों संख्याओं का मान फाइंड आउट कर लिया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो नियत किराया और एक प्रति किलोमीटर किराया निकालना हमने। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे। इसने दिया है एक नगर में टैक्सी के एक भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए 155। तो हमें नियत किराया और प्रति किलोमीटर का किराया निकालना और 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना किराया देना होगा, ये 3 चीज़ें निकालनी हैं। सबसे पहले तो नियत किराया क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में फिक्स चार्ज बोलते हैं, और ये एक्स्ट्रा पर किलोमीटर का चार्ज क्या है। जैसे हमें मंगाड़ी से हिसार जाना है, तो जैसे 2 रुपये किलोमीटर का चार्ज है, 10 किलोमीटर जा रहे हैं हम, तो फिक्स चार्ज तो वो हो गया भी किसी ऑटो वाले ने 2 रुपये फिक्स कर रखे हैं भी आप बैठ के और चाहे वहीं पे उतर जाओगे तो 2 रुपये आपको देने पड़ेंगे।
एक्स्ट्रा यानी प्रति किलोमीटर का किराया क्या है भी, जैसे आप हर किलोमीटर के आपको 2 रुपये या 3 रुपये देने पड़ेंगे। तो जैसे आप 5 किलोमीटर गए तो 2 रुपये तो उसका फिक्स है, और 5 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर के हिसाब से 15 रुपये वो हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 15 और 2 17 रुपये किराया बन गया। तो हम नियत किराया मानते हैं x रुपये, और प्रति किलोमीटर का किराया क्या मान लिया हमने, y। उसने बोल दिया भी 10 किलोमीटर के लिए उसने 105 रुपये अदा किए हैं, तो x रुपये तो उसका फिक्स चार्ज है, वो तो लेगा। अब 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा किराया, 10y। तो टोटल कितना दिया उसने, 105। अब दूसरी शर्त में उसने बोला है भी 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये दिए हैं, तो ये तो नियत किराया है भी, फिक्स है, चाहे आप एक बार बैठ के उतरोगे तो वो तो लगेगा। 1 किलोमीटर का कितना है, y रुपये, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15y। दोनों को मिला के कितना अदा किया, 155 रुपये। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से समीकरण 1 ले ली हमने, x बराबर ये हो गया हमारा। अब जो समीकरण x का मान है वो हम किस में रखते हैं, समीकरण 2 में। तो ये हमने समीकरण 2 में रख दिया मान। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 10। अब y का मान किस में रखते हैं हम, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो x बराबर समीकरण नंबर 3 ये हमारी, तो यहाँ y की जगह 10 पुट कर दिया, तो x बराबर 105 माइनस 100, x का मान कितना आ गया, 5। तो नियत किराया यानी उसने जो फिक्स चार्ज कर रखा है वो कितना है, 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना हो गया, 10 रुपये। अब 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर किराया कितना होगा, x तो फिक्स है, 1 किलोमीटर का हमने कितना माना था, y रुपये, तो 25 किलोमीटर का कितना हो गया, 25y। तो x प्लस 25y, हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू है, x का मान और y का मान पुट कर दिया। तो जो 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर उसे कितना किराया देना हुआ, 255 रुपये। तो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को भी आप इसी मेथड से एग्जाम्पल उनको भी सोल्व कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।